कोड्स बेसिकली कोड्स इज जो आपका है किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए कोड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स लाइक यू ऑलरेडी अवेयर. हाँ, like ASCII code, EBCDIC, VCDIC, gray code, access3 code. So these are the various code through which the character is converted into 01. तो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आपका जो भी बाइट कोड भी जो जावा फॉलो करता है सर. बाइट कोड भी जो जावा फॉलो करता है उसका भी कोई कोड्स होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. बाइट कोड एक्चुअली वो बाइट कोड तो जावा जो आप यूज करते हैं बाइट कोड ये जस्ट कन्वर्जन, वहां पर भी वही चीज है जो कंपाइलर यूज करता है आपका, ठीक है ना, कंपाइलर, और फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं. तो जावा वर्चुअल मशीन में भी वो बाइट कोड भी उसी तरह का काम करता है, जो डॉट क्लास एक्सटेंशन से आपका सेव होता है फाइल. सर आपका आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है, नॉर्मल जैसे जोर से बोले. यस सर. ठीक है, अभी आ रहा है आवाज? यस सर, अब ठीक है. तो बेसिकली कोड का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक इन द सेंस कि लाइक अगर हम ASCII फॉर्मेट को देखें तो ASCII फॉर्मेट में हर पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक स्टैंडर्ड आपका जो है वो सिंबल है जिससे वो रिकॉग्नाइज होता है. तो किसी भी तरह के पैटर्न को, क्योंकि वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट कि आवर कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ओनली द डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो आपका जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है वो हैंडलिंग केवल 0-1 के फॉर्म में यानी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को ही वो हैंडल करता है. तो दीज कोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ दैट कैरेक्टर इनटू अ बाइनरी मोड. तो बाइनरी मोड में कन्वर्जन करने के लिए जो भी स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फॉर्म. तो अलग अलग तरीका से उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि देयर इज सर्टेन कोड इन विच द पोजीशन, यानी कि देयर इज ए वेटेज फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन ऑफ आपका डेटा होगा उसका सर्टेन वेटेज होगा. देयर इज सर्टेन कोडिंग पैटर्न इन विच देयर इज नो वेटेज फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन. तो बेसिकली अगर डिफाइन करना हुआ कोड को तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन which may be present in the form of numbers, letters or any physical quantity. जो हम लोग जनरली जब आप लिखते हैं तो वहां पर ये सब फॉलो करते हैं. किसी भी तरह के कंपाइलर के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कंपाइलर में कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इंटरप्रेटर में कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस में यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इट लुक्स लाइक अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, बट दैट लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्टिकुलर मशीन. So you are using compiler and interpreter to convert that source language into an object language because your object language is understood by the particular machine. So under codes the high level language or low level language. हाँ, high level language को machine level या low level आप बोल सकते हैं. machine level instructions में convert करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग दैट ट्रांसलेटर. तो कोड इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट इनटू अ स्पेसिफिक 0-1 फॉर्मेट. तो बेसिकली यहाँ जो सिंबल्स जो होगा यूज होगा वो आपका बाइनरी डिजिट 0 और 1 के लिए आपका अरेंज किया जाएगा, यानी कि जो भी कोड्स आपका रूल होगा, रूल्स रिलेटेड टू द कोड, दैट रूल्स आर यूज्ड फॉर representing the particular information in the form of 0 and 1. तो वेरिएशंस आपका होगा जब हम लोग एक कोड से दूसरे कोड में स्विच करेंगे तो प्रोटोकॉल विल बी चेंज. ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉर द कोड द कन्वर्जन ऑफ द कैरेक्टर सेट और सिंबल्स occur in the form of 0 and 1 because your digital computer recognize the data only in the form of 0 and 1. तो आप जो भी डेटा दे रहे हैं उस डेटा को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो आर्किटेक्चरल व्यू में ये चीज देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस कोडिंग पैटर्न पर वर्क कर रहा है, यानी कि उसका आर्किटेक्चर किस कोडिंग पैटर्न पर. दैट मींस कि व्हाटएवर इनपुट डिवाइसेस अटैच विद दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, व्हाटएवर मॉनिटर यानी आउटपुट डिवाइस इज अटैच विद द मॉनिटर, हाउ द पर्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट इज गोइंग टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर सेट ऑफ instructions in the form of 0 and
1। तो आपका 0 1 के फॉर्म में आपका जो कन्वर्जन होगा उसका बेसिस क्या होगा, वो कोडिंग पैटर्न जिसको बेस करके आपका वो उसका आर्किटेक्चरल उसका डिजाइन हुआ है। तो बेसिकली ये आपका क्या इनेबल करता है, इट इनेबल्स द ऑपरेटर टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर डायरेक्टली, क्योंकि बीइंग एन यूजर वी आर आल्सो ऑपरेटर। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब कोई डेटा देते हैं तो ये कोड आपको क्या करता है, ये कोड आपको इनेबल करता है बीइंग एन यूजर एज एन ऑपरेटर टू फीड और द सबमिट और इनपुट द डेटा थ्रू द पर्टिकुलर device which is connected with the particular system. And because we are, whenever we are giving the input, we are not considering the input in the form of 0 and 1. तो जब आप इनपुट दे रहे होते हैं तो आप इनपुट को 0 1 के फॉर्म में कंसीडर नहीं करते हैं, यू आर जस्ट गिविंग द इनपुट इन द अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स, एंड दैट अल्फाबेट्स नंबर कैरेक्टर्स इज कन्वर्टेड एज पर द कोड वी हैव। तो जिस कोडिंग पैटर्न को फॉलो करके आपका सिस्टम डिजाइन हुआ होगा उस पैटर्न को फॉलो करके कन्वर्जन अकर होगा, यानी कि आपका जो अल्फाबेट है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होगा। तो यू कैन आल्सो से कि दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा इनटू अ ओरिजिनल फॉर्मेट। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में कब जरूरत होगा, जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप देखना चाहेंगे डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर या आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर आप उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में देखना चाहेंगे, but inside the processor, inside the system or on the interface, the data is uploaded in the form of binary codes, and that binary codes exist on the basis of the rules designed for the specific coding pattern. तो आपका जो स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न के लिए जो रूल्स या प्रोटोकॉल डिजाइन होगा उसके बेसिस पर आपका जो स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट्स है वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम लोग एक 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस कैटेगरीज अंडर विच द particular coding pattern we have, like weighted codes, non-weighted codes. अब weighted code है, that means कि ऐसा कोड जिसमें पर्टिकुलर पोजीशन का कोई ना कोई वेटेज होगा। जैसे हम लोग 4 to 1 पैटर्न यूज करते हैं, तो 4 to 1 में 3 बिट के पैटर्न में आपका जो है वेटेज क्या होता है, मैक्सिमम 7 डिजिट तक का वैल्यू के लिए हम 3 बिट में 4 to 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8421 अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 8421 में जो आपका 1 प्लेस पर, 2 प्लेस पर, 3 प्लेस पर और 100 प्लेस और 1000 प्लेस पर जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू है उसका एक वेटेज होगा। वेटेज क्या होगा, तो जब आप ऑल को 1 करते हैं, यानी कि 8421 पैटर्न में सबको 1 करते हैं, तो सबको ऐड करके 15 डिजिट का आप वो कन्वर्जन, आपका जो 15 डिजिट के इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी होता है। इसका मतलब है कि हर पर्टिकुलर बिट का सर्टेन वेट होगा। तो वेटेड कोड में वी हैव a BCD कोड that is binary coded decimal, or you also say it as a 8421 कोड। 8421 कोड को हम BCD कोड भी बोलते हैं, binary coded decimal। तो that code is used as a weighted code। another इसके लिए 5421 या 2421 अलग अलग पैटर्न, यानी कि वहाँ जो बिट है हर बिट का एक सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो वेटेड कोड में द पर्टिकुलर कोड कंटेन्स स्पेसिफिक वेटेज ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू में हर पर्टिकुलर पोजीशन का एक वेट होगा। नॉन वेटेड कोड लाइक XS3 कोड, ग्रे कोड, these are certain code we discuss under non weighted code where there is no positional value, we just use the weighted code to execute the particular non weighted code। alphanumeric code, अल्फान्यूमेरिक में क्या आ गया आपका, अल्फान्यूमेरिक में यू हैव एनीवन, कोई बता सकते हैं अल्फान्यूमेरिक कोड में किस तरह का कोडिंग पैटर्न आता होगा, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम में यूज करते हैं वो अल्फान्यूमेरिक ही है। सर जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों यूज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनी, ये तो फर्स्ट सेम में भी पढ़े होंगे आप, ASCII, यस ASCII, BCDIC, यानी कि जहां पर भी आपका जो है कैरेक्टर पैटर्न यानी कैरेक्टर ग्रुप और कंसेप्ट ऑफ डिजिट एंड डेटा बिट इज देयर। तो डिजिट और आपका एड्रेस के लिए आपका जो है जोन बिट और डिजिट बिट, ये दो। जोन बिट डेजिग्नेट द एड्रेस, एड्रेस का मतलब हुआ किस कैरेक्टर ग्रुप में है, और डिजिट बिट गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो अल्फान्यूमेरिक कोड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ASCII, BCDIC, EBCDIC, ठीक है ना, वेरियस कोडिंग पैटर्न। Then we discuss about the error detecting codes। अब error detecting का कब जरूरत होगा, whenever the information is sending from one end to another end। तो
जब कम्युनिकेशन को चेक करना होगा कि वेदर द कम्युनिकेशन इज करेक्टली कंप्लीटेड और देयर इज सम एरर अकर। एरर का मतलब क्या हुआ कि जो सेंडर एंड से जो डेटा भेजा जा रहा है क्या रिसीवर एंड पर वही डेटा मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या है पैरिटी चेकर लगाते हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, वी कैन यूज चेकसम आल्सो। नेटवर्किंग में जब पढ़िएगा वहां पर तो चेकसम, पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर, दीज आर द पर्टिकुलर कोड थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट द एरर। किसी भी तरह का अगर एरर है तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये हम एरर डिटेक्टिंग कोड्स के फॉर्म में चेकसम, पैरिटी चेकर, जनरेटर ये सब यूज करेंगे। एरर करेक्टिंग कोड्स में वी डिस्कस अबाउट द हैमिंग कोड। अब एरर करेक्टिंग का मतलब है कि अगर सेंडिंग और रिसीविंग एंड पर किसी तरह का एरर हुआ तो उस एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो देयर आर वेरियस मोड। तो वन ऑफ द पर्टिकुलर कोड डिजाइन फॉर रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ अकर ड्यूरिंग मैसेज और कम्युनिकेशन ट्रांसफरिंग, that is known as Hamming code. So we just discuss Hamming code under error correcting codes. So first of all, first weighted codes. अब वेटेड कोड्स को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे। वेटेड का मतलब है कि देयर इज सर्टेन वेट ऑन ईच बीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे 8421 का पैटर्न का हम लोग बात किए तो ये पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन का कुछ वेटेज होगा, ठीक है ना। तो यू कैन से वेटेड बाइनरी कोड weighted binary codes follow या obey। binary codes obey their positional weighting principles, यानी कि हर पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई ना कोई होगा। इसका मतलब कि ईच पोजीशन ऑफ नंबर, ईच पोजीशन ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वेट। जैसे 8421 में आपका जो वन प्लेस पर वैल्यू है उसका ऑब्जर्वेंस क्या है, 1 लेते हैं, 10 प्लेस पर है उसको 2 लेते हैं, 100 पर है उसको आप 4 लेते हैं और 1000 पर है उसको 8 लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो सारे पोजीशन को ऑन कर दिया जाए तो उसको एक्युमुलेट करके आप बोलते हैं 15 का इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि ईच पोजीशन जो आपका नंबर का है वो एक स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे whenever you are writing 8421 and put on all the particular, then it is equivalent to what, 15 होता है ना। इसका मतलब है कि हर पोजीशन का एक सर्टेन वेट है और उस वेट को अगर हम ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। यानी कि अगर इस 2 को ऑन करते हैं, 8 और 4 को ऑन करते हैं, इसको ऑफ करते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू 12 हो जाता है, 8 + 4। अगर 8 को हम ऑन करते हैं बाकी को ऑफ करते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू 8 हो जाता है। इसका मतलब है कि इन वेटेड कोड्स ईच नंबर या ईच पोजीशन ऑफ ए नंबर, ईच पोजीशन ऑफ अ नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट गिर जाएगा पानी स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पर देखिए 8421 में स्पेसिफिक वेट क्या है। स्पेसिफिक वेट है कि जब आप जिस पर्टिकुलर पोजीशन को ऑन कर रहे हैं तो वो पोजीशन एक सर्टेन डेसिमल के इक्विवेलेंट 4 बिट आपका जो है जनरेट कर रहा है। तो जब आप इस चारों पोजीशन को ऑन कर रहे हैं यानी कि 1 2 4 8 को, एक्चुअली ये क्या है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरह से 4 5 6 बढ़ते चला जाएगा। अगर 2 का पावर 4 होगा तो फिर 16। तो चूंकि हम लोग सिंगल डिजिट में यूज करते हैं क्योंकि आपका बाइनरी जो है उसमें 0 to 9 डिजिट है, तो 2 का पावर 4 करने से फिर मल्टीपल यानी कि डिजिट आपका जो है वो नंबर में बदल जाता है 2 डिजिट में। तो 8421 को हम बोल सकते हैं इट इज अ वेटेड कोड बिकॉज
in this particular 4 bit we are using the digit in between 0 to 9. तो 0 to 9 का डिजिट है यहाँ पर यूज हो रहा है और उसी डिजिट को हम बाइनरी मोड में लिख रहे हैं और डेसिमल इक्विवेलेंट वो कैरेक्टर आपका जो है बिट जनरेट कर रहा है। तो 8421 आप बोल सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेटेड कोड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन कर देते हैं, इन ए वेटेड कोड वेटेड यस बाइनरी कोड लिखिए, वेटेड कोड द बिट्स आर मल्टीपल ऑफ बिट्स। किससे मल्टीप्लाई होता है? बिट्स आर, आवाज नहीं जा रहा है क्या? बिट्स आर, अभी आया, थोड़ा सा कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, तो नहीं आ रहा तो बोलिएगा बीच में, नहीं तो इन ए वेटेड कोड द बीच में ब्रेक हो जा रहा है। मल्टीप्लाइड बाय द weights indicated। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे एक्चुअली 8421 में क्या कर रहे थे, जब 8 और 4 को ऑन कर रहे थे तो 8 और 4 को सम कर रहे थे। एक्चुअली मल्टीप्लाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हम लोग 2 का पावर 0 कर रहे हैं, 2 का पावर 1 कर रहे हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, 2 का पावर 0 तो 1 हुआ, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हुआ, 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू यानी मल्टीप्लाइड हो रहा है उसके पर्टिकुलर एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये 8 हो गया। और इसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ऑन कर रहे हैं तो ये दोनों पोजीशन एक्यूमुलेट यानी कि दोनों जोड़कर हम लोग लिख रहे हैं ये 12 डेसिमल के इक्विवेलेंट, ये 4 बिट बाइनरी है। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम अप कर रहे हैं। तो द सम ऑफ दीज weighted bit gives the क्या दे रहा है आपको इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 1 को आप ऑन कर रहे हैं, 8 और 4 को ऑन कर रहे हैं, तो ये आपका इक्विवेलेंट क्या दे रहा है, gives the equivalent, क्या दे रहा है 12 सर, इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट। तो ये आपका इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट जनरेट कर रहा है। तो एग्जांपल में वेटेड कोड में आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल BCD और 8421, आइदर यू कैन से BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल या 8421 कोडिंग पैटर्न। तो 8421 कोडिंग पैटर्न आपको पता है कि मैक्सिमम कितना डिजिट तक के लिए यूज हो सकता है, यानी 8 और 4 12 2 14 1 15, तो 15 तक के वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। तो जस्ट मेक अ पर्टिकुलर एक टेबल बनाइए, 0 to 15 के लिए आपका BCD में या 8421 पैटर्न में आपका 4 बिट में क्या जो है कोडिंग पैटर्न डिजाइन होगा। तो जस्ट टेक 1 कॉलम फॉर, एक कॉलम बनाइए डेसिमल। तो डेसिमल के केस में तो डेसिमल आपका 9 तक ही जाएगा डेसिमल डिजिट, और इक्विवेलेंट BCD और यू कैन से 8421 कोड। तो इस डेसिमल में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल होगा, और इसके लिए जो कोडिंग पैटर्न यूज करेंगे 8421, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट BCD कहा गया है। तो 8421 में अब आप 0 है तो इसमें क्या है कि सबको ऑफ कर देना है, जनरली जैसे हम लोग करते हैं इस कोडिंग पैटर्न को। 1 है तो 1 को ऑन करना है, बाकी को 0 करना है।
2 है तो 2 को ऑन करना है, बाकी को 0 करना है। 3 है तो 2 और 1 को ऑन करना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि each position of a number represents a specific weight and in a weighted code the bits are multiplied by the weights indicated. The sum of these weighted bits gives the equivalent decimal digit. तो here we are sum of the, यानी कि जिस पर्टिकुलर डिजिट को पोजीशन को आप ऑन कर रहे हैं उसको बाद में सम अप करके फाइनल डेसिमल डिजिट को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 4 है तो 4 के केस में 4 ऑन होगा, बाकी ऑफ। 5 के केस में 4 और 1 ऑन होगा। 6 के केस में 4 2 then 4 2 1 then 8 and then 9। तो इक्विवेलेंट बीसीडी कोड दैट मींस कि बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल में कोई भी डेसिमल डिजिट का अगर आपको बीसीडी कन्वर्जन करना होगा तो बीसीडी कन्वर्जन करने के लिए वी जस्ट यूज 8421 कोडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर डेसिमल डिजिट है, अगर डेसिमल डिजिट नंबर में बदलेगा, यानी डेसिमल डिजिट नंबर में कब बदलेगा, जब ये एक डिजिट से 2 डिजिट में चेंज होगा। तो 2 डिजिट में चेंज अप टू 15 तक का वैल्यू आप इस 8421 पैटर्न से डेजिग्नेट कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपका 2 डिजिट का जब वैल्यू आएगा तो 2 डिजिट में आप क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के लिए यानी कि 4 बिट से आप 8 बिट की तरफ अगर जो है प्रमोट हो जाएंगे। तो 4 बिट आपका हो जाएगा सिंगल डिजिट के लिए। तो अगर 15 है तो 15 तक का तो रिप्रेजेंट कर लिए, 15 को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे, 8421 सबको ऑन करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर कन्वर्जन क्या आएगा, कोई भी डेसिमल को बीसीडी कोड में, तो बीसीडी कोड इज द वेटेड कोड। तो जस्ट राइट वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लिखिए। Now write the problem. Give the BCD code, binary coded decimal code for the decimal 874। इस डेसिमल का बीसीडी कोड क्या होगा बताइए। 874 का बीसीडी कोड, अभी हम लोग 0 to 9 डेसिमल डिजिट का 8421 पैटर्न से निकाले। तो 8421 पैटर्न से आपका बीसीडी कोड क्या है, जिस पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करना है उस डिजिट को। अब ये हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करने के लिए आप एक से अधिक जो पोजीशन को ऑन करके एक्मुलेट करेंगे। जैसे 1 है तो 1 को ऑन कर लिए, 2 और, लेकिन जैसे ही 3 आया तो 3 में 2 और 1 दोनों को ऑन करेंगे और दोनों को एक्मुलेट करेंगे, सम अप करेंगे। तो उसी तरह से अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को इंडिविजुअली, यानी कि हमारा क्या है, सबसे पहले ये डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल आपका है 874। तो बीसीडी कोड इसका करने के लिए क्या होगा, बीसीडी कोड आप हर डिजिट का निकालेंगे, यानी 874 में अगर आप 8 का, 7 का और 4 का, ठीक है, यहाँ पर 8421 लगाएंगे क्योंकि बीसीडी कोड इज इक्विवेलेंट टू 8421, इसीलिए इसको 8421 कोड भी बोलते हैं। अब इस 8 को ऑन करने के लिए किसको ऑन करना पड़ेगा, केवल 8 को ऑन करना पड़ेगा, बाकी आपका ऑफ रहेगा। 7 को ऑन करने के लिए 4 to 1 को ऑन करना पड़ेगा, बाकी ऑफ रहेगा, 8 ऑफ रहेगा। 4 के लिए 4 ऑन रहेगा, बाकी ऑफ रहेगा। इसका मतलब है कि इसका बीसीडी कोड क्या हो गया, देयरफॉर हेंस बीसीडी कोड, अच्छा यही होगा, हाँ, कोड ऑफ 874 डेसिमल ये पूरा होगा। हमको भी वही लग रहा था, लेकिन सर सोचे गलत उलट हो जाएगा। क्या बोले, हमको भी यही लग रहा था कि अलग अलग करके कंबाइन कर देंगे, लेकिन हमको लगा गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा। यहाँ पर बेस अब आपका बीसीडी दिखाना है, जो बाइनरी आप दिखाते थे बाइनरी नहीं दिखाना है, यहाँ बीसीडी दिखाना है। तो बाइनरी के केस में बेस 2 दिखाते थे, अब ये बीसीडी कोड है, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में बेस में बीसीडी दिखाएंगे। 10 को डेसिमल को हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल में चेंज किया। सिमिलरली ये एक आप करके देखिए क्वेश्चन 96.42 डेसिमल को
convert it into a BCD. Convert this one. You can directly convert it, लेकिन डेसिमल के बाद भी जो 42 है उसके लिए भी 4 बिट का आपका कन्वर्जन होगा, क्योंकि BCD कोड मींस 8421 कोडिंग. जिसको ऑन करना है बीच में यहाँ पर डेसिमल है 9 है, इसका मतलब है 1001. ठीक. That is 10010110.01000010. This one is the BCD. तो BCD कन्वर्जन हो जाएगा किसी भी तरह का? Yes, sir, हो जाएगा. Now after that we discuss about non-weighted code. इसमें आपका एक रिफ्लेक्टिव कोड भी होता है. रिफ्लेक्टिव कोड को आगे हम लोग जो है वो XS3 कोड में देखेंगे. तो दूसरा जो है, आवाज कट रहा है आपका. अच्छा ठीक. नॉन वेटेड कोड्स. वेटेड कोड्स में मतलब कि जहां पर आपका हर पर्टिकुलर पोजीशन का एक सर्टेन वेट होगा और उस वेट के हिसाब से आपका जो है कोई भी पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न में वैल्यू जनरेट होगा. नॉन वेटेड कोड जो आपका है, देयर आर नॉट पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल, यानी कि नॉन वेटेड कोड डू नॉट फॉलो द पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल. तो नॉन weighted codes non-weighted are codes that are not positionally weighted. पोजिशनली वेटेड. तो पोजिशनली वेटेड नहीं, इसका मतलब क्या है? ईच पोजीशन, जो आपका जो नंबर है उसका हर पोजीशन कोई फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वेटेड कोड में 8421 में एक पोजिशनल वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, यानी कि 8421 में यूनिट प्लेस का पोजीशन का वैल्यू 1 है, 10 प्लेस का 2 है, 100 का 8 है 4 है और 1000 का आपका जो है वो 8 है. तो नॉन वेटेड कोड्स में ऐसा कोई पोजिशनल वेटेड नहीं होता है. इसका मतलब है दिस मीन्स दैट each position within a binary number is not assigned a fixed value as like a weighted code. weighted code के जैसा आपका fixed value assigned नहीं होगा. तो under non weighted code we will discuss two types of coding pattern. नॉन वेटेड कोड का दो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, दो तरह का. फर्स्ट वन इज द XS3 कोड जो BCD से ही रिलेट करेगा, और दूसरा है ग्रे कोड. ठीक है ना? XS3 कोड एंड ग्रे कोड. XS3 कोड आपका जो है एज पर द नेम इज कंसर्न. XS3 का मतलब क्या होगा? नाम से क्या पता चल रहा है XS3 कोड में क्या होता होगा? सर 3 से ज्यादा. हाँ, तो XS3 कोड बेसिकली रिप्रेजेंट होता है डेसिमल नंबर में, जिसमें आपका जो बाइनरी फॉर्म है वो जितना भी आपका बिट ओरिएंटेशन है उसमें 3 आपका जो है वो एड अप हो जाता है, इसीलिए इसको XS3 कोड कहा गया है.
यानी कि जो भी आपका नंबर होगा उस नंबर में जो भी डिजिट यूज होगा उस डिजिट में 3 ऐड करके आप एक्सेस 3 कोड उसका जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हम डेसिमल नंबर में 3 ऐड करेंगे और उसका इक्विवेलेंट यानी कि सम करने के बाद जो इक्विवेलेंट आपका बीसीडी होगा वो बीसीडी आपका एक्चुअली बीसीडी नहीं होगा, वो आपका एक्सेस 3 कोड होगा। ठीक है ना। तो that is represented, so we just mention here as the name। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सोच रहा हूँ किससे पंगा है, सोच ना So as the name indicates, the access 3 code represents a decimal number in a binary form, बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका, उस जितना भी वैल्यू होगा डेसिमल में उसमें 3 ऐड करके। एक्सेस 3 करने का मतलब है कि आफ्टर एडिशन ऑफ 3 इन द एग्जिस्टिंग डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर वी विल हैव द एक्सेस 3 कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेसिमल नंबर। तो बाइनरी फॉर्म एज अ नंबर ग्रेटर देन 3, एज अ नंबर ग्रेटर देन 3। इसका मतलब कि कैसे ऑब्टेंड होगा एक्सेस 3, एनीवन? एंड एक्सेस 3 कोड इज ऑब्टेंड, कैसे ऑब्टेंड होगा? एग्जिस्टिंग जो डेसिमल नंबर है उसके हर डिजिट में 3 ऐड करके। तो एन एक्सेस 3 कोड इज ऑब्टेंड बाय एडिंग। सर 3 क्या ऐड करेंगे, मतलब 0 की 1? 3 क्या ऐड करेंगे, 0 या 1? 0 या नहीं, 3 आपका जो है डिजिट 3 यानी डेसिमल का जो 3 डिजिट है ना उस डिजिट 3 ऐड करेंगे। जैसे आपका अगर 643 है तो 643 का एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा? 643 के हर डिजिट में 3 ऐड हो जाएगा। यानी कि 643 है, 643 है तो 6 में 3 ऐड होगा तो 9, 4 में 3 ऐड होगा तो 7 और 3 में 3 ऐड होगा तो 6, यानी कि 976। आपका 643 के लिए एक्सेस 3 कोड में 976 आपका डेसिमल हो जाएगा एक्सेस 3 करने के बाद। और इसी डेसिमल का हम जो है, देखिए अभी क्या है कि इस वीक तक जो है कंटिन्यू आपका जो है अभी लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से जब आपका लॉगिन मेल आईडी से लॉगिन होगा तो विद इन 15 मिनट्स यानी कि आफ्टर 15 मिनट्स नो स्टूडेंट्स इज अलाउड टू एंटर इनटू द क्लास। तो सर बस जिसका नेटवर्क इशू होगा उसको कर लीजिएगा एक्सेप्ट। नहीं तो नेटवर्क इशू होगा तो वो अलग है, एक्सेप्शनल केस है, सबके साथ नहीं होगा, कभी किसी के साथ हो सकता है। ठीक है ना। तो 15 मिनट का एक डेडलाइन रखेंगे। अगर वो इसलिए क्योंकि बीच बीच में जैसे आ रहे हैं ना तो बीच बीच में डिस्कशन में बीच बीच में एडमिट भी करते रहना होता है। अभी देखिए फिर मनीष कुमार, पता नहीं हो सकता है कहीं नेटवर्क इशू हो, इसलिए तो 15 मिनट नहीं आधा घंटा कर देते हैं, 30 मिनट्स तक तो रिजॉल्व हो जाएगा। 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास है, तो 30 मिनट्स के बाद हमको लगता है कि थोड़ा सा साउंड क्लासरूम में साउंड करने के लिए, क्योंकि बार बार कोई एडमिट होगा हम नहीं देख पाएंगे तो आप में से कोई नोटिफाई करेगा तो उसमें डिस्टरबेंस होता है। तो कोशिश करना है कि 30 मिनट्स तक ज्वाइन कर लें। अगर नेटवर्क इशू भी है तो 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा समय होता है। अगर नेटवर्क इशू होगा तो पर्सनली भी आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि ये नेटवर्क इशू आ रहा है, अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना।
बीच बीच तो कौन सा बना भी देगा वो एक्सेस रिजेक्ट कर रहा है। हाँ, तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय एडिंग जो आपका एग्जिस्टिंग डेसिमल नंबर है उसमें 3 जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू अ डेसिमल नंबर। तो just take the example like just take convert 643, अभी हम लोग लिए एग्जाम्पल 10 इन टू इट्स access 3 code. So as per the definition and name of access 3 is concerned, 643 the decimal number we have, हाँ इस डेसिमल नंबर हमारा हो गया 643। तो फर्स्ट वी ऐड 3 टू ईच डिजिट, ठीक है ना। तो +3 +3 +3, तो फाइनली वी हैव सम क्या आ गया, सम इज 9 7 and 6। नाउ एक्सेस 3 कोड में क्या है कि डेसिमल नंबर जो आपका दिया है उस डेसिमल नंबर का में आप 3 हर डिजिट में 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने के बाद आप उसका BCD कोड जनरेट करेंगे। तो वो जो BCD कोड एक्चुअली आप एक्सेस 3 कोड एक्चुअली नॉन वेटेड कोड है, लेकिन ये नॉन वेटेड कोड का इस्तेमाल हम वेटेड कोड जनरेट करने से पहले कर लेंगे। यानी एक्सेस 3 करने के लिए हमको एक्सेस 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द BCD कोड, BCD कोड से ही रिप्रेजेंट होगा। लेकिन BCD कोड से जब रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के पहले हम एग्जिस्टिंग डेसिमल नंबर को 3 से ऐड कर देंगे, इसीलिए इसका नाम एक्सेस 3 कोड है और इसीलिए ये नॉन वेटेड कोड में आया है। ये एक्चुअल कोई कोडिंग आपका वेटेड कोड नहीं है, ये वेटेड कोड का असिस्टेंस एज ए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वेटेड कोड में। तो 976 जब आपको मिला तब आप इसका BCD निकाल सकते हैं। तो एक्सेस 3 कोड में BCD इसका क्या हो जाएगा, अब नाउ 9 7 और 6 है, तो यहाँ पर अब आप वेटेड कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज 8421। तो ये हो गया आपका 1001। ये 1001, ये हो गया आपका 0111 और ये हो गया 00110। 0110। तो 0110। तो फाइनली ये आपका हो गया। तो hence the access 3 code is, ये आपका जो BCD कोड आया दैट इज द एक्सेस 3 कोड 100101। तो ये जो 8421 वाला जो मेथड है, हाँ, ये तो सर एक तरह से शॉर्टकट मेथड भी हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी के लिए। हाँ शॉर्टकट मेथड है ही, हम लोग यूज करते हैं ना। 8421 हेक्साडेसिमल Yes, टू sir. डेसिमल कन्वर्जन, जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जब करते हैं तो वहां पर हम लोग 4 बिट के लिए ये पैटर्न यूज करते हैं ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में हाईएस्ट डिजिट आपका 15 होता है। तो 15 यहाँ पर आप इस चारों को अगर ऑन कर देते तो एक्यूमुलेट करने पर 15 आता है, 8 4 12 2 14 1 15। तो वहां पर भी 8421 हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न डिजाइन करने के लिए। तो दिस इज योर एक्सेस 3 कोड। तो एक आप एक करके देखिए, एक प्रॉब्लम 727 नहीं है, इसमें वैल्यू लिमिटेड रहेगा 563। एक्सेस 3 कोड, तो 563 को एक्सेस 3 कोड में, यानी कि एक्सेस 3 का मतलब हुआ कि ये एक्चुअली आपका BCD कोड ही है, लेकिन BCD कोड में एक्सेस 3 का आपका इंट्रोडक्शन हो गया जब आप 3 डिजिट एग्जिस्टिंग डेसिमल में 3 डिजिट ऐड कर दिए।
हो गया सर। कितना है? 1,000,000 सर आया 1,000,000,1,001,0,111,0 1,000,000 1 फिर 0,0,1,0,1,1,0। ये 8 हो जाएगा ना, तो ये 8 हो जाएगा तो 1,000,000, ये हो जाएगा 9, तो 896 का ये 3 हो जाएगा तो 0, एक्सेस 3, ठीक है। सर लास्ट में एरर है सर। कहाँ सर एरर? 6 का होगा सर 0,1,1,0। अच्छा हाँ, ये 3 हो गया, 3 में 3 ऐड होना चाहिए ना। 3 + 3 6 होगा तो 0 0 नहीं, सर ये 0 भी हटेगा। हाँ 0,1,1,0 हो जाएगा। यस सर। 1,1,0 यानी 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा है दैट इज द ग्रे कोड। तो इससे पहले एक इसका चार्ट एक बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए जिसमें डेसिमल देन इस डेसिमल का 8421 कोड, और फिर इसका एक्सेस 3 कोड है ना। मतलब 1 का मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे ये 0 से, तो 0 में अगर 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9, ये इसलिए क्योंकि ये एक्सेस 3 कोड आपका नॉन वेटेड कोड है, तो ये एक्सेस 3 कोड जो है 8421 यानी वेटेड कोड के बेसिस पर आपका काम करता है। तो 8421 में हम लोग बदले, 8421 बदलने के पहले क्या किए, उसमें 3 ऐड कर दिए। सर तो ये सर हाँ, ये डेसिमल में तो 12 तक ही जाएगा ना इसमें 4 बिट डेसिमल में सर। हाँ, जो 9 आपने दिया वो 12 तक ही जाएगा ना। हम लेकिन डेसिमल में 9 तक ही लेंगे ना, डेसिमल का जो डिजिट है वो 9 तक ही है, हाईएस्ट डिजिट 9 तक है, ठीक है ना। वो आगे जो Yes, जाएगा वो आगे आपका कॉम्बिनेशनल बनेगा इसलिए क्योंकि उसी डिजिट 0 to 9 डिजिट में से 2 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का नंबर आप बनाइएगा, 3 डिजिट यूज करके 3 डिजिट का बनाइएगा, इस तरह से 0 to 9 डिजिट ही यूज, ठीक है ना। और एक और कॉलम आप 9 कॉम्प्लीमेंट का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 9 कॉम्प्लीमेंट हाईएस्ट डिजिट आपका 9 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, तो तो 8421 तो पता है, 8421 में एक्युमुलेट होता है, वेटेड कोड है, तो 0 के लिए सब ये 8421 चारों आपका जो पोजीशन है 0 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, यहाँ पर 2 के केस में 2 वाला रहेगा, 3 के केस में 2 और 1 रहेगा, 4 के केस में 4 रहेगा, 5 के केस में 4 और 1 रहेगा, 6 के केस में 4 और 2 रहेगा, 7 के केस में 4 2 1 रहेगा, और 8 के केस में 8 रहेगा, 9 के केस में 8 और 1 रहेगा। नाउ एक्सेस 3 कोड इसका जब आप निकालेंगे, एक्सेस 3 कोड में एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप, 8421 में 3 बढ़ा देना है, यानी 8421 कोड जो है जिस डेसिमल का है, ये एक्सेस 3 कोड तो डेसिमल का बढ़ाना पड़ेगा ना। एक ही बात है, आप 8421 को अगर बढ़ा देंगे, हाँ डेसिमल का ही बढ़ा रहे हैं, तो डेसिमल का बढ़ा के उसको रिप्रेजेंट तो 8421 पैटर्न में ही करेंगे ना, क्योंकि वेटेड कोड आपका 8421 में ही रिप्रेजेंट होगा। एक्सेस 3 कोड में भी आप जब 3 ऐड पहला हो जाएगा 0011, हाँ, तो ये आपका एक्सेस 3 हो जाएगा इसका 0011, इसलिए क्योंकि इसमें 0 में 3 ऐड होगा तो 3 के इक्विवेलेंट में 2 और 1 को ऑन करना पड़ेगा यहाँ पर 0100। हाँ, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 0100, यहाँ पर 5 0101, ठीक है, 6 ये 6 हो जाएगा तो 0110, देन 7 होगा
1 0 1 8 होगा तो 1 0 0 6 होगा तो 6 है तो 9 हो जाएगा तो 1 1 0 0 1 ठीक है 7 है तो कितना हो जाएगा 10 8 है तो 1 0 और 9 है तो 12 तो 8 4 12 ठीक है तो 1 1 0 0 नाउ व्हाट अबाउट द 9th कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ देखिए 9th कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना होगा एक्सेस 3 कोड जो आपका आया उसका 9th कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्सेस 3 कोड में आप 0 में 3 ऐड किए एक्सेस 3 हुआ अब इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये 3 में का 9th कॉम्प्लीमेंट यानी डिजिट 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट तो फिर डेसिमल का निकलेगा डेसिमल नंबर का हाँ तो आपका जो एक्सेस 9 - 0 9 - 0 नहीं यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक्सेस 3 क्योंकि एक्सेस 3 कोड आप डेसिमल को ही ना 3 बढ़ा रहे हैं बीसीडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी कोड 8421 यूज किए लेकिन एक्सेस 3 कोड एक्चुअली क्या है हम लोग मेंशन किए ना यहाँ कि हाउ द एक्सेस 3 कोड इज ऑब्टेन्ड तो वी कैन ऑब्टेन एक्सेस 3 कोड बाय एडिंग 3 टू द existing decimal number so whenever we are adding 3 to the existing decimal number it become access 3 code and to represent access 3 code we use the 8421 pattern तो 8421 पैटर्न हम लोग यूज करते हैं लेकिन ये यूज करने के लिए के पहले हम क्या करते हैं डेसिमल में 3 बढ़ा देते हैं तो एक्सेस 3 पहले का 6 होगा क्या हाँ एक्सेस 3 करने के बाद आपका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जो 3 आपका ऐड हो गया डेसिमल में उस 3 को आप 9 में से घटाएंगे तब आपका तो 0 के लिए एक्सेस 3 को 9th कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 6 होगा अगेन इसको भी हम 8421 से ही यानी वेटेड कोड का सब जगह यूज होगा दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेटेड कोड बिकॉज इट गिव्स यू द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच बिट हर बिट का पोजिशनल वैल्यू आपको ये जनरेट करता है चाहे आप एक्सेस 3 करें 9th कॉम्प्लीमेंट करें 10th कॉम्प्लीमेंट करें जो भी आप करेंगे उसके बाद तो ये एक्सेस सर अभी आप किए क्या 9 - 3 6 का लिख दिए वही ना 4 to 1 हाँ वही तो किए सर आप मतलब 1 1 ठीक है ना 1 1 0 0 है हैं सर पहला 1 1 0 0 कैसे हुआ हाँ 1 1 0 0 कैसे हुआ एक्सेस 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्सेस 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट अच्छा ये 1 1 0 कैसे हुआ आपका आपके हिसाब से 6 होना चाहिए था नहीं ना हाँ तो 1 1 0 कैसे हो गया 1 1 0 कैसे हो गया बताइए तो आपने तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया सर एक्सेस 3 कोड का तो 9th कॉम्प्लीमेंट में आप 1st कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे 1st कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकालते थे सर तो हम लोग 9th कॉम्प्लीमेंट किसका निकालते हैं 10 डेसिमल का ना तो 6 तो आपका डेसिमल है हम लोग अभी बाइनरी जो आपका फॉर्म में बीसीडी जो कोड आया एक्सेस 3 कोड के लिए उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर जैसे आप 1st कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पर निकलेगा तो 0 0 1 1 के लिए आपका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूजन हो रहा है 1 1 0 0 एक मिनट नहीं 9th कॉम्प्लीमेंट से सर इसमें हम लोग उसका यूज करेंगे सर एक्सेस 3 कोड से मतलब नहीं है सर सिर्फ इससे करेंगे सर डेसिमल से नहीं 9th कॉम्प्लीमेंट 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूजन हो रहा है सर आप लिखे क्या थे नहीं लिखे थे 9th लिखे थे इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था इसको 1 कर दिया अब ठीक है ना अब तो ठीक है एक्सेस 3 को 9th कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूजन हो रहा था 1st कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो 1st कॉम्प्लीमेंट एक्सेस 3 का 1st कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो चूंकि बाइनरी का बीसीडी क्या बाइनरी फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर डेसिमल है बाइनरी कोडेड डेसिमल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जब भी करेंगे 1st या 2th कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे तो 1st कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो क्या होगा जो आपका 0 है वो 1 हो जाएगा 1 है वो निकल ही जाएगा 1 0 निकल जाएगा तो 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
ठीक है ना। आप देखिएगा जस्ट रिवर्स हुआ एक्सेस 3 कोड में, जस्ट रिवर्स आपका जो है 0011 से वहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 0011 से एंड हो गया, ठीक है ना। तो वी विल हैव अ रिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर एक्सेस 3 कोड। 0011 पहला है, यहाँ पर 0011 लास्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दूसरा है दैट इज द ग्रे कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रे कोड, क्योंकि किसी भी बाइनरी को ग्रे कोड में और ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्जन के लिए बोला जा सकता है। अब ग्रे कोड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे कोड? इट इज आल्सो नॉन वेटेड कोड, ठीक है ना। ग्रे कोड इज आल्सो नॉन वेटेड कोड। तो ग्रे कोड कन्वर्जन, आपका जो ग्रे कोड का जो डेटा है उसको हम लोग 01 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में यानी ग्रे कोड में चेंज करने के बाद हम उसका बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, फिर बाइनरी डेटा हम यूज करते हैं। या कोई बाइनरी में डेटा है तो उसको ग्रे में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर ग्रे कोडेड डेटा को यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो non-weighted code, non-weighted code, या इसको हम लोग जो है मिनिमम चेंज कोड भी कहते हैं। ग्रे कोड इज ऑल्सो known as minimum चेंज कोड्स। मिनिमम चेंज कोड्स जहां पर एक बिट, केवल एक बिट में आप चेंज करते हैं और उसी एक बिट से आप बाकी सारे बिट को मूव कराते हुए चेंजिंग अकर होता है। दैट मीन्स मिनिमम चेंज कोड इन which only one bit in the code group changes when moving from one step to the next। वन स्टेप टू द नेक्स्ट का मतलब कि एक बाइनरी से कभी भी ग्रे कोड जब आप बदलेंगे तो केवल एक स्टेप के बाद का आपका जो स्टेप जो है वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू कंसीडर द पर्टिकुलर स्टेप। तो ग्रे कोड जो है ये आपको कहाँ लगता है, कहाँ पर ये सुटेबल होता होगा, कहाँ पर इसका यूज ज्यादा होता होगा? अब पता नहीं सर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सुनते हैं ना, नाम सुने होंगे, एनालॉग टू डिजिटल AND। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में फर्स्ट बिट पर आपका जो है चेंजिंग होता है, फर्स्ट बिट के बाद रेस्ट ऑफ द बिट पर। आप कहीं एनालॉग कंप्यूटर को यूज होते देखे हैं? हम तो देखे ही नहीं है। नाम नहीं सुने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? नहीं सर, देखे भी नहीं। एनालॉग कंप्यूटर देखे हैं सर आप? कंप्यूटर देखे नहीं सुने, उसका फीचर्स तो डिजिटली कन्वर्ट करना कोई भी सर। एनालॉग तो कंप्यूटर घड़ी भी एनालॉग कंप्यूटर में आ जाता है। अभी आप एनालॉग टू डिजिटल, अभी तो सारा चीज आप जो आप जाइए ICU में जाइए, हर तरह का कंप्यूटर आपको मिलेगा, एनालॉग कंप्यूटर भी मिलेगा, डिजिटल कंप्यूटर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एनालॉग, हाँ कोई भी एनालॉग सिग्नल जैसे घड़ी भी तो एनालॉग कंप्यूटर में ही आ जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, जहां पर डेटा आपका जो है डिजिटल फॉर्म में चेंज हो रहा है। आप टेम्परेचर आप ले रहे हैं या वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो डेटा आपका आएगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो भी है उसका कन्वर्जन होकर फिर डिजिटल फॉर्म में वो चेंज होगा। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के फॉर्म में वहां पर डिजिटाइज करने के लिए फर्स्ट बिट आपका चेंज होता है, नेक्स्ट बिट आपका जो है वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं आप यूनिट डिस्टेंस कोड। यहाँ पर भी एक यूनिट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, जैसे फिक्स्ड पार्टीशन आप यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, तो इन ग्रे कोड ऑल्सो वी आर मेंटेनिंग द यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है ना। और यू कैन ऑल्सो से इट इज अ रिफ्लेक्टिव कोड। आपका ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव कोड। तो रिफ्लेक्टिव कोड में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए एक हमको रूल फॉलो करना पड़ता है।
बाइनरी नंबर हमारे पास है, लिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर, उससे अगर ग्रे कोड में कन्वर्जन करना है तो ग्रे कोड कन्वर्जन करने के लिए एक सर्टेन रूल फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट discuss the rules because we have certain rules related to the gray to binary and binary to gray. So we have two conversion. First we discuss conversion and then we make a table. एक टेबल बनाएंगे। तो conversion from, क्योंकि हमारे पास binary नंबर होता है, conversion from a binary to number to gray code. क्योंकि बाइनरी नंबर है उसको कभी भी ग्रे कोड, क्योंकि ग्रे कोड आपका एक्चुअली ग्रे कोड इज नॉन वेटेड कोड, तो वी कैन यूज बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट इट इनटू अ ग्रे कोड एज पर द पर्टिकुलर प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द रूल्स टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर बाइनरी इनटू ग्रे? तो पहला कुछ स्टेप्स यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या करेंगे कि द फर्स्ट बिट आपका कौन सा होगा? कोई भी बाइनरी नंबर का फर्स्ट बिट क्या होता है? LSB होता है या MSB? LSB। फर्स्ट बिट कौन है इसका? ये है या ये है? LSB से MSB की तरफ जाते हैं सर, ये होगा फर्स्ट बिट। आप जैसे लिख रहे हैं तो पहले जो बिट लिख रहा है वही ना फर्स्ट बिट है। दिस वन इज द फर्स्ट बिट। हम ऐसे तो लिखते नहीं है, वही तो बोल रहे हैं सर। हाँ, तो ये फर्स्ट बिट क्या होगा? LSB या MSB? LSB। MSB। यस, फर्स्ट बिट। ऊपर वाले को बोलते हैं ना MSB सर। इसी में भी सब तो एक ही लिखा हुआ है जी, 1001। तो ये जब आप इसका वेटेड देखिए, हम वेटेड कोड देखेंगे तो इसका वेट कितना है? 8 है। इसका वेट कितना है? 1 है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन हुआ? ये हुआ या ये हुआ? तो ये इधर वाला 746 लिख रहे हो तो ये 700 है, ये 40 है, ये 6 है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका कौन होगा? ये होगा ना। तो ये आपका पहला बिट ये ना होगा, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ना। इसका मतलब है कि जो पहला बिट आपका बाइनरी का होगा उसको अगर ग्रे कोड में बदल रहे हैं तो वो पहला बिट आपका वही रहेगा, यानी कि बाइनरी का जो तो द फर्स्ट बिट MSB of the first bit MSB of the gray code is same as the first bit of the बाइनरी नंबर, यानी जो बाइनरी नंबर का फर्स्ट बिट होगा वही आपका ग्रे कोड का भी फर्स्ट बिट बन जाएगा, पहला। दूसरा, द सेकेंड बिट ऑफ द ग्रे कोड, सेकेंड बिट यानी कि फर्स्ट बिट से ही आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा। द सेकेंड बिट ऑफ द ग्रे कोड इज या इक्वल्स gray code equals to the XOR exclusive or of the first and second bit of the binary number. अब एक्सक्लूसिव और का मतलब समझ लीजिए। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि सिमिलर अगर होगा तो आउटकम 0 होगा, अगर डिसिमिलर होगा तो आउटकम 1 होगा। यानी 1 1 होगा तो 0 होगा, 0 0 होगा तब भी 0 होगा, 1 0 या 0 1 होगा तो आपका आउटकम यानी कि नेक्स्ट सेकंड बिट आपका जो ग्रे कोड का है वो 1 होगा जब डिसिमिलर होगा। फर्स्ट और सेकंड बिट आपका बाइनरी नंबर का डिसिमिलर होगा। और 0 कब होगा? जब दोनों सेम होगा, या तो 0 0 हो या 1 1 हो।
दैट्स वाई XOR यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है ना, समझ में आ जाएगा ना XOR से। हाँ सर, 0 0 रहेगा तो 0, 0 1 रहेगा तो 1, हाँ 1 रहेगा तो भी 1। द थर्ड बिट ऑफ द ग्रे, थर्ड बिट में भी वही रूल लगाना है, ठीक है ना। द थर्ड बिट ऑफ द ग्रे कोड इक्वल्स टू द exclusive OR of the second and third bit binary number so on। यानी इसके बाद जो चौथा बिट है वो तीसरा और चौथा के बीच में XOR ऑपरेशन लगाने से हमको मिलेगा। तो फर्स्ट यू जस्ट कन्वर्ट, take one example, convert this binary number 10110 into gray code। now convert this one, then we will discuss the chart discuss करेंगे उसके बाद। तो अब नेक्स्ट डे करवाइएगा ना सर। इसको बनाइए ना, इसको बनाइए कम से कम 1 घंटा 3 मिनट हो गया। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा होने दीजिए। हो गया सर, 1 घंटा 3 मिनट। अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिए 10110 ये आपका बाइनरी है। इसको ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए पहला बिट तो आपका MSB बन गया ग्रे का, दूसरा बिट जो है वो इन दोनों के बीच में, यानी इस पहला और दूसरे के बीच में XOR ऑपरेशन लगाएंगे। तो XOR ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या है, 1 और 0 क्या है, सिमिलर है या डिसिमिलर है? 1 होगा। 1 होगा। तीसरे के लिए आपको सेकंड और थर्ड के बीच में लगाना है, फिर तो 0 1 है तो क्या होगा, 1 1 होगा। चौथा के लिए फिर आपको तीसरे और चौथा के बीच में दोनों 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 और 1। इसके बाद 1 और 0 है तो 1। हाँ ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट बिट MSB को डायरेक्ट लिखना है, उसके बाद जो भी बिट है उस बिट को हम XOR ऑपरेशन